वासुदेव श्री कृष्ण, तू धन के पीछे भागता है, पर जान ले, धन भागने से नहीं, सत्कर्म और श्रद्धा से आता है। जहां मन शांत है वहां लक्ष्मी स्थिर होती है। जहां संतोष है वहां समृद्धि अपने आप बहती है। मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसाता हूं, तेरे जीवन में धन, सुख और शांति का संचार हो। पर याद रख, धन केवल तेरे हाथों में हो, तेरे हृदय पर उसका अधिकार न हो। उसे सेवा और सच्चाई के मार्ग में लगा, तब मैं स्वयं तेरे साथ रहूंगा। अब हे भक्त, अगर तू चाहता है कि श्री कृष्ण की यह वाणी तेरे जीवन में रोज मार्गदर्शन करे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वाणी को लाइक और शेयर कर। क्योंकि जब तू दिव्य वाणी फैलाता है, तब मैं स्वयं तेरे कर्म में बसता हूं। पैसा खूब कमाते हो, पर रुकता क्यों नहीं मनुष्य धन के पीछे भागता है। जैसे मृग अपने जीवन भर मृग तृष्णा के पीछे भागता है। वह सोचता है कि जिस जल को देख रहा है उसे पा लेगा तो प्यास बुझ जाएगी, परंतु वह केवल मरीचिका होती है, माया की एक छाया। मनुष्य भी ऐसा ही करता है। वह दिन रात धन कमाने में लगा रहता है, पर जब धन आता है तो रुकता नहीं। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी खर्च, किसी न किसी रूप में वह धन बह जाता है। तब मनुष्य दुखी होता है और कहता है, भगवान, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी धन टिकता नहीं। पर क्या उसने कभी सोचा कि धन टिकने के लिए केवल परिश्रम नहीं, सद्बुद्धि और संतुलन भी चाहिए। हे मानव, धन तो मेरी सृष्टि का एक उपकरण है। यह तेरा स्वामी नहीं, तेरा सेवक होना चाहिए। पर तूने उसे अपने जीवन का स्वामी बना लिया है। जहां तेरा मन धन में बंध जाता है, वहीं से तेरी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जब तू धन को साधन मानता है, तब वह तुझे समृद्धि देता है, पर जब तू उसे लक्ष्य बना लेता है, तब वह तुझे भटका देता है। धन वही टिकता है जो धर्म के मार्ग से अर्जित हो और सदुपयोग में लगाया जाए। जो धन अहंकार, लोभ और दिखावे में जाता है, वह जल में नमक की तरह घुल जाता है, दिखाई देता है पर रहता नहीं। धन नदी की तरह है, उसे प्रवाहित रहना चाहिए। जो नदी अपने जल को रोक लेती है, वह स्वयं दलदल बन जाती है। जो व्यक्ति अपने धन को केवल अपने लिए रोक लेता है, उसका जीवन भी गंधाता है। पर जो व्यक्ति उस धन को दान, सेवा और सत्कर्म में लगाता है, उसका धन बढ़ता है और उसे सुख देता है। तूने देखा होगा, किसी के पास बहुत धन है पर नींद नहीं है, किसी के पास थोड़ा है पर चैन है। क्यों? क्योंकि पहले ने धन को अपनी मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि बंधन का कारण बना लिया। दूसरे ने धन को साधन बनाया, साधना नहीं। हे मनुष्य, धन को रुकना सिखाना है तो संतोष का अभ्यास कर। जहां संतोष होता है वहां लक्ष्मी स्थिर होती है। जहां असंतोष होता है वहां चाहे करोड़ों भी हों, दरिद्रता रहती है। याद रख, जो धन से अपनी पहचान बनाना चाहता है, वह सदा भय में जीता है, और जो अपने कर्म से पहचान बनाता है, उसके पास धन अपने आप आता है और स्थिर रहता है। संतोष ही स्थिरता की जड़ है। अगर तू भीतर से असंतुष्ट है, तो बाहरी धन कभी भी शांति नहीं दे सकता। जब तू बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है, तब तेरा मन शांत रहता है, और शांत मन में बुद्धि का निवास होता है। जिसके पास बुद्धि है, वही धन का सदुपयोग जानता है। धन का प्रवाह बुद्धिहीन के हाथों में आता है तो विनाश करता है, और बुद्धिमान के हाथों में आता है तो सृजन करता है। तूने देखा होगा, कुछ लोग अचानक अमीर बनते हैं और फिर सब कुछ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन को साधन नहीं, सुख का नशा बना लिया। हे मानव, तू अपने कर्म में स्थिर रह, धन अपने आप स्थिर होगा। धन कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। धन का उपयोग कर अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना ही उद्देश्य है। धन केवल शरीर का सुख देता है, पर आत्मा को तृप्त नहीं करता। जो व्यक्ति धन के माध्यम से आत्मा की सेवा करता है, वह सच्चा समृद्ध होता है। जो व्यक्ति केवल धन को संग्रह करता है, वह भीतर से दरिद्र ही रहता है। हे मानव, धन केवल परिश्रम से नहीं आता, वह तेरे संस्कारों और कर्मों का परिणाम होता है। तेरे भीतर जितना शुद्ध भाव होगा, उतना ही धन पवित्र रूप में आएगा और स्थिर रहेगा। अशुद्ध मन धन को आकर्षित तो कर सकता है, पर रोक नहीं सकता। जैसे छलनी में पानी ठहर नहीं सकता, वैसे ही लोभ में कमाया धन भी टिक नहीं सकता। अगर तू चाहता है कि तेरा धन टिके, तो पहले अपने विचारों को स्थिर कर,
अपने व्यवहार को सरल कर और अपने कर्म को सच्चा कर। जब तू धन को दूसरों के कल्याण में लगाता है, तब वह धन तुझसे कभी दूर नहीं जाता। दान का अर्थ केवल देना नहीं है, दान का अर्थ है अपने अहंकार को मिटाना। जो व्यक्ति देने से डरता है वह खोने के भय में जीता है, पर जो देता है वह सृष्टि के प्रवाह में शामिल हो जाता है। उसका धन लौट कर आता है कई गुना होकर, कई रूपों में। हे मानव, जो हाथ देता है वही सृष्टि का प्रिय होता है, क्योंकि मैं उसी हाथ में निवास करता हूं जो दूसरों के लिए खुला रहता है। सुनो मेरे प्रिय भक्त, धर्म से अर्जित धन और धर्म के लिए खर्च किया गया धन वही स्थायी होता है। अधर्म से कमाया धन चाहे कितना भी हो, वह दुख, कलह और विनाश का कारण बनता है। धर्म वह दीपक है जो तेरे धन को अंधकार में गिरने से बचाता है। यदि तू धनवान होना चाहता है तो पहले धर्मवान बन, क्योंकि धर्म विहीन धन सर्प के मुख में विष की तरह होता है, चमकता है पर मार देता है। हे मानव, धन रुकता नहीं, क्योंकि तू उसे अपना मान लेता है। जब तू कहता है मेरा धन, तब तू अहंकार में प्रवेश करता है, और जहां अहंकार होता है वहां कृपा नहीं टिकती। धन केवल वहीं रुकता है जहां कृतज्ञता होती है। कृतज्ञ व्यक्ति सदा कहता है यह सब प्रभु की कृपा है, और जो व्यक्ति कृपा को पहचानता है उसके जीवन में कृपा का प्रवाह कभी रुकता नहीं। हे मेरे प्रिय भक्त, जिसे तू धन समझता है वह केवल साधन है। सच्चा धन तो शांति, प्रेम, सदाचार और भक्ति है। जो इनका स्वामी है वही सच्चा धनवान है। सोने चांदी की महिमा सीमित है, पर मन की शुद्धता अनंत है। तू जितना भीतर से पवित्र होगा, उतना ही बाहर का संसार तुझे समृद्ध करेगा। हे मानव, पैसा कमाना बुरा नहीं, पर उसके पीछे अपना मन, समय और आत्मा बेच देना मूर्खता है। धन को अपने जीवन का माध्यम बना, न कि लक्ष्य। कर्म को पूजा बना और संतोष को प्रसाद। फिर देख, धन भी टिकेगा और मन भी शांत रहेगा। याद रख, धन केवल उसी के पास ठहरता है जो उसे सेवा, साझेदारी और सद्भावना में लगाता है। इसलिए हे प्रिय आत्मन, धन को अपना मालिक मत बना, उसे अपना सेवक बना, क्योंकि जब तू धन का मालिक बनेगा तब धन तेरे पास रहेगा, पर जब धन तेरा मालिक बनेगा तब तू सदा बेचैन रहेगा। जो व्यक्ति धन के साथ धर्म को रखता है वह सुखी होता है। जो केवल धन रखता है वह दुखी होकर भी अमीर कहलाता है। अब तुम्हें बहुत अधिक धन और बहुतायत प्राप्त होगी। धन को आकर्षित करने का मूल रहस्य है वर्तमान में जीना, आभार व्यक्त करना, और जो है उसी पर संतोष रखना। जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर चिंता मत करो, बल्कि जो तुम्हें मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो। यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेगी। यदि तुम मेरे चमत्कारों में विश्वास रखते हो तो तथास्तु लिखो। अपनी वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए इन 4 चरणों का पालन करो। 1, पूजन करो। अपनी आवश्यकताओं के लिए मुझसे स्पष्टता से प्रार्थना करो और जीवन में विवेक का मार्ग मांगो। 2, विश्वास रखो। पूरी आस्था के साथ यह मानो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और जो तुम्हारा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। 3, दान करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब मैं तुम्हारे लिए हजारों द्वार खोल देता हूँ। 4, आभार व्यक्त करो। हर उस छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास पहले से है, और देखो कैसे और अधिक तुम्हारी ओर खींचती चली आती है। प्रिय बच्चे, जब तुम अपने बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब भी तुम मेरी भक्ति करते रहे, मुझ पर विश्वास बनाए रखा। यही श्रद्धा तुम्हें एक दिन ऐसा चमत्कारी धन दिलाएगी जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। यदि इस संदेश को पढ़ते हुए तुम्हारी आंखों में नमी है तो समझ लेना यह कोई संयोग नहीं है। ये संदेश मैंने खुद तुम्हारे लिए भेजा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें यह एहसास हो कि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। धन को आकर्षित करने के लिए तुम्हारा कर्म भी आवश्यक है। स्पष्ट इरादे बनाओ और नए कौशल सीखो। अवसरों को खोजो कर में लग जाओ। याद रखो, सच्चा धन केवल बैंक बैलेंस में नहीं होता, वह प्रेम, शांति, आत्मबल और रिश्तों में भी होता है। जिस क्षण तुम दूसरों के लिए देने की भावना से कार्य करते हो, वही क्षण तुम्हारी आत्मा का विस्तार करता है। जब तुम प्रेम और उदारता से दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे जीवन में
और अधिक प्रचुरता लाती है। भविष्य से मत डरो, उसे खुली बाहों से अपनाओ। यह समय तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो आंतरिक रूप से विकास कर रहे हो वह मुझ तक पहुंच रहा है। अपने प्रकाश को चमकने दो, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर गर्व से मुस्कुरा रहा हूं। हर उस क्षण का आभार व्यक्त करो जिसमें तुम अभी हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। भगवान श्री कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कृपया मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो जरूरतमंद हैं उन्हें आशीर्वाद दें। यदि वे रो रहे हों तो उनके आंसुओं को पच दें। यदि वे निराश हैं तो उनमें फिर से आशा का संचार करें, और यदि वे बीमार हैं तो उनके शरीर को स्वस्थ कर दें। तथास्तु, यदि आप भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे शब्द दोहराएं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपके भक्ति वचन पर विश्वास करता हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि आपने अपने दिव्य स्वर्ग दूतों को मेरी रक्षा के लिए भेजा है, और मेरा परिवार, मेरा जीवन आपके संरक्षण में है, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो उद्धार करने में विश्वास योग्य हैं। प्रभु, आज मैं पूर्ण समर्पण के साथ आपकी शरण में हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्यशाली नाम में। तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी वित्तीय सफलता आपके मार्ग पर है। यह मत भूलो कि तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना पर विश्वास करना आवश्यक है, विशेषकर तब जब समय कठिन हो। तब भी यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हें समृद्धि और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। पूजा करते रहो, सकारात्मक बने रहो, और जो आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग में आ रहे हैं उन्हें खुलकर स्वीकार करो। तुमने जो भी धन लगाया है वो कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारे सभी सपने पूरे होने वाले हैं। इस पर विश्वास करने के लिए 888 टाइप करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। तुम्हारा परिवार, स्वास्थ्य, किसी प्रियजन की तबीयत, शिक्षा, करियर पर स्वर्ग की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। जो कार्य मैंने तुम्हारे जीवन में आरंभ किए हैं उन्हें मैं पूर्णता तक पहुंचाऊंगा। यह देरी केवल तुम्हारे चमत्कार को आकार देने की प्रक्रिया है। मैं तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नई दिशा भेज रहा हूं। यह वो मौसम है जहां मैं तुम्हें अपनी कृपा और भलाई से विस्मित कर दूंगा। तुम अपनी पूजा का उत्तर अपनी आंखों से देखोगे। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो टाइप करें, आई लव यू भगवान श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण आज तुम्हें कह रहे हैं, मुझे पता है कि यह समय तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा। कई बार यह असहनीय भी लगा, परंतु बहुत जल्द तुम्हारी स्थिति में एक गहरा और सुखद परिवर्तन होने वाला है। तुम इस समय कहीं खोए हुए महसूस कर सकते हो। तुम्हें लग सकता है कि जीवन में सब कुछ खाली है, लेकिन बेटा, तुम्हारी कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। जब तूफान उठता है तो याद रखो कि तुम उस सत्ता को जानते हो जो वायु का भी स्वामी है। जब रोग तुम्हें घेरने लगे तो स्वयं को याद दिलाओ कि तुम महान वैद्य को जानते हो। जब तुम्हारा हृदय टूटे तो बस इतना कह दो, मैं कुम्हार को जानता हूँ। इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो, कौन तुम्हारे साथ है या नहीं, या जीवन में क्या खो गया है। भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है, वही जीवन का मार्ग है, वही वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। मेरे बच्चे, भगवान श्री कृष्ण आज तुमसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे सामने क्या कठिनाइयां हैं। तुम नहीं जानते कि किस दिशा में जाना है, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए मेरी जो योजना है वो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर, समृद्ध और प्रेम से भरी हुई है। हो सकता है अभी तुम्हें सब कुछ भ्रमित या अनुचित लग रहा हो, लेकिन यह भी मेरी उसी योजना का हिस्सा है जो अंततः तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगी। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम पहले से कहीं अधिक संतुष्टि और फलदायक जीवन का अनुभव करोगे। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है।
भले ही दुनिया में अराजकता और पीड़ा का वातावरण हो, यह मत भूलो कि तुम एक प्रेममयी और करुणामयी भगवान के संरक्षण में हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम हर जगह स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ सदा उपस्थित हूँ, हर उस शक्ति से अधिक शक्तिशाली जिसका तुम सामना करते हो। जब भी परीक्षा आती है, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस कठिन समय में विश्वास मत खो। ध्यान से देखो कि मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। तुम आज जीवित हो, स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। यह मेरे प्रेम का प्रमाण और आशीर्वाद है। मैं आज प्रार्थना करता हूँ उन सभी के लिए जो इस संदेश को पढ़ रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो भी भयभीत है, अकेला है या टूटा हुआ है, कृपया उन्हें अपने प्रेम से ढांप लें, उन्हें चंगा करें, उन्हें अपने अस्तित्व का अनुभव कराएं। हे भगवान श्री कृष्ण, कृपया आज दुनिया भर के अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करें, उन्हें ज्ञान दें और वह दिव्य बुद्धि भी दें जिससे वे आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सके। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें आर्थिक, भौतिक और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रूप से आशीर्वादित करें। आज के इस समय में हम सभी आपके सीधे हस्तक्षेप की प्रार्थना करते हैं। कृपया इस ब्रह्मांड को हमारे मार्गदर्शक के रूप में संभालें। भगवान श्री कृष्ण के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास पहले से है उसके लिए आभार व्यक्त करो। फिर अपने वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करो और विश्वास रखो कि वे पूरी तरह से संभव है। साथ ही दूसरों के साथ उदारता दिखाओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद के नए द्वार खोलेगा। याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हें समृद्धि की ओर ले जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे चमत्कारों पर विश्वास करते हो तो 1011 टाई करो और कहो, हाँ, मैं जुड़ा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगली बार जब तुम्हें डर लगे, अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन मुझसे बात करो। कहो, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे डर पर काबू पाने की शक्ति दो। मैं जानता हूं आप मुझसे प्रेम करते हैं। आप मेरे भगवान हो और आप ही मेरी ढाल हो। मैंने जब इस संसार को रचा तो 7वें दिन विश्राम किया। इसका अर्थ है कि मैं जानता हूं कब क्या करना है और किसे कब क्या देना है। अगर तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूं, तो आज मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर से द्वेष को निकालते हो और क्षमा को अपनाते हो, तब तुम सच्चे प्रेम और ईश्वर के निकट आते हो। यदि आज तुम इस संदेश को अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हो, तो इस श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मेरे इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो, तो पूरे भाव से राधे राधे टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन प्रेम, विश्वास और विजय से भरा रहे। भगवान श्री कृष्ण के दैनिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिव्य संदेशों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राधे राधे। तो